नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग किरण प्रकाशन द्वारा निकाला गया अब तक बिहार के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न देख रहे हैं। पहला पार्ट देख चुके हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। आज देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और इस बुक का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, अगर पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि अकबर के शासन काल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? तो फारसी संस्करण को जो कहते हैं वो रज्मनामा कहते हैं। क्या है? रज्मनामा कहते हैं। अकबर ने अपने साहित्यिक रत्नों में फैजी और अबुल फजल को इस अनुवाद की निगरानी का जिम्मा जो है वो सौंपा था। अगला है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो स्थित है कहाँ? दिल्ली में है। क्या है? दिल्ली में। हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती घराने के चौथे संत थे। इस सूफी संत ने वैश्य और सहनशीलता की मिसाल पेश की। दक्षिण दिल्ली में स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह सूफी काल का एक पवित्र जो है वो दरगाह है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल है? ऐतिहासिक जो है महल नहीं है, तो हवा महल तो है कनक वृंदावन। कनक वृंदावन जो है वो ऐतिहासिक महल नहीं है, यह एक उद्यान है। यह अरावली पर्वत से घिरी घाटी में आमेर दुर्ग को जो जाने वाली रास्ता है और नाहरगढ़ दुर्ग के नीचे बना हुआ है। यह ऐतिहासिक महल जो है वो नहीं है। जयगढ़ फोर्ट है, जोधाबाई पैलेस है। तारीखे मुबारक शाही, तारीखे मुबारक शाही का लेखक यहिया सरहिंदी निम्नलिखित में किसके शासन काल में थे? तारीखे मुबारक शाही। और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है सैयद। क्या है? सैयद। खिर्ज खां के पश्चात उसका पुत्र मुबारक शाह सुल्तान बना, जिसने तारीखे मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण दिया, और यह सैयद वंश के काल में हुआ। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, नुसरत शाह तुगलक, महमूद तुगलक, इनमें से जो है वो कोई नहीं। तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था वो था नसीरुद्दीन मोहम्मद। क्या है? नसीरुद्दीन महमूद था। कब से? 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली के सुल्तान का शासन दिल्ली से पालम तक था। इसके बाद 1414 ईस्वी में खीज खां ने लोधी वंश की नींव डाली। क्या है? खीज खां ने लोधी वंश की नींव डाली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हैदराबाद में स्थित है। और ये कब बनाया गया था? तो 1591 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। क्या है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था। और ये किस नदी के किनारे है? ये मूसी नदी के किनारे बना है। क्या है? मूसी नदी के किनारे बना है। और ये क्यों बनाया गया था? तो ये प्लेग के उन्मूलन के याद में बनाया गया था। क्या था? प्लेग के उन्मूलन की याद में बनाया गया था। अगला प्रश्न पे देखते हैं कि राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में की गई थी। क्या है? जयपुर में की गई थी। निम्नलिखित में से किस शासक का मकबरा भारत में नहीं है? किस शासक का मकबरा जो है भारत में नहीं है? तो जहांगीर का जो है वो भारत में नहीं है। बाबर का कहाँ था? तो बाबर का काबुल में। क्या है? काबुल में। अगर हुमायूं की बात करें तो हुमायूं के दिल्ली में। क्या है? दिल्ली में। अकबर के सिकंदरा में। क्या है? सिकंदरा में। जहांगीर की बात किया जाए, जहांगीर के तो लाहौर में। क्या है? लाहौर में। शाहजहां के मकबरा कहाँ है? तो शाहजहां के आगरा में। क्या है? आगरा में है। औरंगजेब की अगर बात करें तो औरंगाबाद में। औरंगाबाद में। यानी 2 लोगों का मकबरा जो है भारत में नहीं, एक जहांगीर का और एक जो है बाबर का। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। क्या है? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं को हत्या कर दी और बिहार पे विजय प्राप्त की। और साथ में इन दोनों को जो है अग्नि में भी समर्पित कर दिया। इस दोनों क्या है विश्वविद्यालय को, एक नालंदा विश्वविद्यालय को, एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। अगला है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासन काल में था? अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासन काल में थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शिवाजी के। क्या है? अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के शासन काल में थे। अगला हो जाएगा, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई?
इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई? और इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक के। कब आया था इब्न बतूता? 1533 ईस्वी में। क्या है? 1533 ईस्वी में। और एक पुस्तक भी लिखा है, कौन सा? रेहला। रेहला किस भाषा में ये पुस्तक है? कभी कभी आजकल भाषा भी पूछ लिया जाता है, तो अरबी भाषा में। क्या है? अरबी भाषा में है। नेक्स्ट है रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद से है। रामानुजाचार्य जो है वो विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है और ये प्रसिद्ध वैष्णव संत थे। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो मद्रास में तथा मृत्यु बनारस में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान जो है वो किस वर्ग के थे? सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है तुर्क थे। क्या है? तुर्क थे। दिल्ली सल्तनत जो था कब से कब तक चला है? 1210 से लेके 1526 इसमें। 1526 में फिर क्या है? मुगल काल शुरू हुआ था। 1210 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। और इस पर राज करने वाले 5 वंशों में 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे, इसलिए ये अधिकांश जो है अमीर थे। क्या है? अमीर थे। फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया? फतेहपुर सीकरी को। और इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने बसाया। क्या है? अकबर ने। कब बनाया? तो 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में बसाया है। अगला है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा सही आंसर जो हो जाएगा वो है औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद में स्थित है। और ये कब बनाया था? तो लगभग 17वीं शताब्दी में बनवाया था। औरंगाबाद कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? और इसका सही जवाब होगा वो है बुलंद दरवाजा। क्या है? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा के निकट स्थित फतेहपुर सीकरी में स्थित है और एक प्रवेश द्वार है जो भारत के सबसे ऊंचे दरवाजा है। बुलंद दरवाजा पूरे विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार भी है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया है था? किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। क्या है? शेरशाह सूरी जो एक कुशल सैन्य नेता के साथ साथ योग्य प्रशासक भी था। 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली जो मुगलों की पहचान बनी वो शेरशाह द्वारा शुरू की गई थी। पहला रुपया शेरशाह के शासनकाल में जारी हुआ जो आज राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? बाजार नियंत्रण। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी का शासन 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक था। इसके बचपन का नाम अली गुरसप्पा था। क्या है? अली गुरसप्पा था। और इसने सिकंदर ए सानी, क्या है? सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। और दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण भी इसी ने करवाया था। इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कम खर्च में विशाल एवं अस्थायी सेना रखना था। नेक्स्ट है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलवाया? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? और इसका सही जवाब हो जाएगा रामानंद ने। क्या है? रामानंद ने चलवाया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। सही जवाब हो जाएगा बीरबल ने। दीन ए इलाही धर्म को बीरबल द्वारा स्वीकार किया गया था। इस धर्म की घोषणा मुगल सम्राट अकबर द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1582 ईस्वी में किया गया था। यह एक धर्म न होकर एक विचारधारा थी जो सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित थी। आईने अकबरी के अनुसार इसे 18 लोगों ने अपनाया था जिनमें बीरबल एकमात्र हिंदू था। क्या था? एकमात्र हिंदू था। एकमात्र हिंदू था। बीरबल का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो महेश दास था। क्या है? महेश दास था। नेक्स्ट है हनूज दिल्ली दुरस्त। हनूज दिल्ली दुरस्त मतलब अभी दिल्ली दूर है किसने कहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया ने कहा। क्या है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा है। और किसके संबंध में कहा है? तो ये गयासुद्दीन, क्या है? गयासुद्दीन तुगलक को कहा गया। क्या है? गयासुद्दीन तुगलक को कहा गया है। निजामुद्दीन औलिया को कहा गया था कि वो दिल्ली छोड़ दे, तो उसने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि अभी दिल्ली दूर है। क्या है? दिल्ली दूर है। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? और इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। जिसका वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम जो था वो जौना खा था, यानी
उलूग खां, क्या है, उलूग खां था। और ये मध्यकाल का सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित जो है शासक था, क्या है, शासक था। राजमुंदरी अभिलेख में इसे दुनिया का खान कहा गया है और इसकी नीतियों के चलते इसे अभागा सुल्तान के रूप में भी याद किया जाता है, क्या है, अभागा सुल्तान के रूप में भी याद किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सुल्तनत की दरबारी भाषा थी, दरबारी भाषा थी, कौन सी थी? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फारसी, क्या है, फारसी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो 22 दिसंबर, क्या है, 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था। उनके बचपन का नाम जो था वो क्या था? गोविंद राय था। गोविंद राय बचपन का नाम था, क्या है, बचपन का नाम था। और उनके पिता गुरु तेग बहादुर सिक्खे के 9वें गुरु थे और वे 10वें गुरु। निम्नलिखित में किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? किसने भारत पे सर्वप्रथम आक्रमण किया था? सही आंसर हो जाएगा अरबों ने, क्या है, अरबों ने किया था। कब किया था? तो लगभग 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने एक बड़ी सेना लेकर 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? राजा टोडरमल, इसका सही जवाब हो जाएगा वित्तीय सलाहकार था, क्या है, वित्तीय सलाहकार था। नवरत्नों में से जो है वो एक था और वित्तीय सलाहकार था। सही कालानुक्रम क्रम में निम्नलिखित 4 संतों ने जन्म लिया है, ये बताना। कबीर का जन्म जो हुआ है 1398 में। गुरु नानक की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 1469 ईस्वी में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ है? तो ये हुआ है 1486 ईस्वी में। और तुलसीदास का जो हुआ है 1511 ईस्वी में। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेर शाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने, आंसर हो जाएगा भूमि राजस्व प्रणाली, क्या है, भूमि राजस्व प्रणाली के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। और हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में जो है सूरी साम्राज्य के स्थापित किया था शेर शाह सूरी ने, जो एक कुशल सैन्य नेता के साथ साथ योग्य प्रशासक भी था। विशेष रूप से शेर शाह की लगान व्यवस्था रैयतवाड़ी पर जो है वो आधारित थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है? किसकी विजय का प्रतीक है? और इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात के विजय का प्रतीक है। और ये निर्माण जो बुलंद दरवाजा हुआ था वो 1602 ईस्वी में कराया गया था। अकबर ने यह गुजरात विजय का प्रतीक 1601 में दक्कन पर अकबर की विजय का अभिलेख भी है। कब विजय प्राप्त किया था? 1601 में। बनवाया इसे कब? 1602 ईस्वी में। बीवी का मकबरा है और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा औरंगजेब की पत्नी का है, क्या है, औरंगजेब की पत्नी का है। बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के शहजादे आजम शाह ने अंतिम 17वीं शताब्दी में करवाया था। यह उसकी माता एवं औरंगजेब की बेगम दिलरास बानो बेगम की याद में बनाया गया था। किसे? दिलरास बानो बेगम की याद में बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रदेशों या राज्यों में से एक जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं के बाहर था। और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है बीजापुर। बीजापुर कर्नाटक प्रांत का एक शहर है और यह आदिल शाही बीजापुर सल्तनत की राजधानी भी रहा है। यह राज्य अकबर के शासनकाल के साम्राज्य की सीमा से बाहर था, जबकि काबुल, कश्मीर, खंडेश सभी जो है अंदर ही था। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरे को ले गया था, कौन ले गया था? कोहिनूर हीरा को और मयूर सिंहासन को। इसका सही आंसर होगा नादिर शाह ले गया था, क्या है, नादिर शाह ने ले गया था प्रसिद्ध जो है कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक के ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण कराया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी ने, क्या है, शेर शाह सूरी ने करवाया था। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ और इसका सही आंसर होगा रामराज, क्या है, रामराज। विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। हिंदू संस्कृति के इतिहास में विजयनगर राज्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा। हिंदू राजवंश रामराज की पराजय से ये समाप्त हो गया, क्या है, समाप्त हो गया। लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई, क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई, जिसने कुतुब मीनार के जो है नींव डाला था, क्या है, नींव डाला था, ना कि निर्माण जो करवाया वो कौन कराया था? इल्तुतमिश कराया था। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ?
और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ। चौसा का युद्ध जो है वो बक्सर के निकट कर्मनाशा नदी के किनारे चौसा नामक छोटा स्थान पड़ता है और यह युद्ध हुआ था 27 जून 1539 ईस्वी को। क्या है? 39 ईस्वी में हुमायूं जो है वो बुरी तरह पराजित हुआ। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण कराया गया? दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण कराया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां के द्वारा निर्माण कराया गया 1656 ईस्वी में। क्या है? 1656 ईस्वी में जो है करवाया था। यह पुरानी दिल्ली में स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल, क्या है? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। क्या है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की जो है हार हुई। और दूसरा जो है ये दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा जो हुआ है वो 1761 ईस्वी में। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? और इसका सही जवाब जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर। क्या है? अकबर हो जाएगा। अकबर ने 1574 में दाऊद खान करानी को पटना और हाजीपुर से खदेड़ने के लिए व्यक्तिगत रूप से बिहार अभियान किया था। क्या है? व्यक्तिगत रूप से किया था। 12 जुलाई 1576 को एक भयंकर युद्ध के बाद अंततः दाऊद को पराजय का सामना करना पड़ा और उसे फांसी दे दी गई। उसकी मृत्यु के बाद बंगाल एक सूबे के रूप में प्रत्यक्ष रूप से मुगल शासन के अधीन हो गया। बाद में वहां जो है सूबेदारी को नियुक्त किया गया। अगला है अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो टोटल जो है वो 9 रत्न थे। कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। कौन कौन थे? ये कभी कभी नाम भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन है। तो एक तो थे अबुल फजल, उसके बाद फैजी थे, मियाँ तानसेन थे, मियाँ जो है वो तानसेन थे, बीरबल थे। क्या है? बीरबल थे। उसके बाद टोडरमल। क्या है? टोडरमल, मानसी, अब्दुल रहीम खान, एक खान थे। उसके बाद एक फकीर अजीउद्दीन थे। क्या है? अजीउद्दीन थे। कितना हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक नौमा जो थे वो थे अजीज कोका, मिर्जा अजीज कोका थे। यानी टोटल 9 लोग। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो तलवंडी में हुआ था। क्या है? तलवंडी में। कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक गांव में हुआ था। अब इस गांव को ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। क्या है? ननकाना साहिब के नाम से जो है वो जाना जाता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में कराची के निकट स्थित है। उनके पिता का नाम जो है वो कल्याण चंद दास बेदी और माता का नाम माता तृप्ता था। वह सिख धर्म के संस्थापक थे और सिखों के 10 गुरुओं में प्रथम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? पर्शियन जो है वो कहाँ सीखी? वो है अम्बाला। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो अम्बाला। गुरु गोविंद सिंह जब 6 वर्ष के थे तो उन्हें गुरुमुखी और फारसी भाषा की औपचारिक शिक्षा अम्बाला के लखनौर साहिब में जो है आरंभ हुई थी। मुस्लिम संत आरिफ उद दीन उनसे मिलने वहां आए थे। लखनऊ उनकी माता गुजरी की जन्मभूमि थी। इससे पूर्व उन्होंने पटना में संस्कृत सीखी थी। ध्यान रखिएगा, पटना में संस्कृत सीखी थी, जहां 1666 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। हालांकि उन्होंने चक नानकी यानी पंजाब के आनंदपुर साहिब में औपचारिक शिक्षा ग्रहण की थी, जहां उन्होंने पंजाबी, ब्रज, संस्कृत और फारसी भाषाओं को लिखना और पढ़ना सीखा था। अगला है कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो निर्माण जो किया गया था अगर ये पूछा जाए तो इल्तुतमिश के द्वारा जो है वो किया गया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो नींव डाला था। क्या है? नींव डाला था। और जो उसके दामाद जो है इल्तुतमिश वो आगे चलकर जो है वो 3 मंजिला पूरा करवाया था और निर्माण किया था। 1369 ईस्वी में बिजली गिरने के कारण इसका शीर्ष मंजिल नष्ट हो गया। क्या है? शीर्ष मंजिल नष्ट हो गया। फिरोज शाह तुगलक ने क्षतिग्रस्त मंदिर को तोड़कर नया बनवा दिया। शेर शाह सूरी ने भी इस मीनार में प्रवेश किया जब वह शासन कर रहा था और हुमायूं निर्वासन में था तब। और कुतुब मीनार के कई बार पूछा जाता है कि वो कितनी मंजिला है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। क्या है? 5। लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1648 ईस्वी में हुआ था। लाल किला 1857 तक जो है
वो लगभग 200 वर्षों तक भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थल भी बना रहा। हमीदा बानो बेगम खाली स्थान की माँ थी और इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अकबर। क्या है? सम्राट अकबर। हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की माँ थी तथा हुमायूं की पत्नी थी। उन्होंने हुमायूं का मकबरा भी बनवाया था। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम तो फरीद था। क्या है? फरीद खां था। और भारत में जन्मे वो पठान थे जिन्होंने हुमायूं को 1540 ईस्वी में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया था। गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम क्या था? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 47 का, वो कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो है माने जाते हैं। इनका माता का नाम जो था वो क्या था? गुजरी था। क्या है? गुजरी, जो कि इसमें ऑप्शन है कजरी देवी दिया हुआ है। आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को, और इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। शिवाजी को औरंगजेब ने जो है वो कैद कर लिया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। मोती मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा बनाई गई मस्जिद है। यह दिल्ली के लाल किले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? और इसका आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में है। क्या है? फतेहपुर सीकरी में है। और अकबर ने कब बनाया था? तो 1580 ईस्वी के लगभग में ये बुलंद दरवाजा को जो है वो बनाया। 1580 ने 1602 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में बनाया गया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ये बनाया गया था। अगला है, रज्मनामा फारसी में अनुवाद था। रज्मनामा फारसी में अनुवाद था और इसका आंसर हो जाएगा महाभारत का। क्या है? महाभारत का। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ वह कौन था? क्या है? वह मुगल सम्राट जो है जिसका 2 बार अभिषेक हुआ वो कौन था? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है औरंगजेब। क्या है? औरंगजेब है। सूफी जाने जाते हैं, सूफी जो है वो जाने जाते हैं मुस्लिम संत के नाम से। क्या है? मुस्लिम संत के नाम से जो है वो जाने जाते हैं। औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए? किस नेता के नेतृत्व में जाट जो है वो काफी शक्तिशाली हुए? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है चूड़ामन। क्या है? चूड़ामन। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई। मुगलों की कमजोरी का फायदा उठाते हुए चूड़ामन ने अपने राज्य का विस्तार की योजना बनाई और 1707 को जो है जाजौ की लड़ाई से उसका उदय हुआ। क्या है? उदय हुआ। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, वो है रजिया। क्या है? रजिया। दिल्ली सल्तनत की पहली तुर्क महिला शासक रजिया थी। रजिया को 1236 ईस्वी में जो है वो क्या बनाया गया? वो शासक बनाया गया। और पुरुषों की तरह कोट एवं टोपी सेपी पहनकर खुले मुंह दरबार में जो है वो जाने लगी थी। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की? गयासुद्दीन तुगलक ने। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 सितंबर। क्या है? 8 सितंबर 1320 ईस्वी में। आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। क्या है? 3 हो जाएगा। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? और इसका आंसर हो जाएगा मध्य एशिया के थे। क्या है? मध्य एशिया के थे। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, जबकि मकबरा जो बनाया था वो बनाया था हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं के मकबरा की ताज की फुहड़ नकल भी कहा जाता है। हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार जो थे वो कौन थे? वो थे मूसा खां। क्या है? मूसा खां थे। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1556 ईस्वी में हुआ था। दीनपनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुआ था। किसने बना था? हमीदा बानो बेगम ने। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा दशम ग्रंथ में। दशम ग्रंथ सिखों का धर्म ग्रंथ है जो सतगुरु गोविंद सिंह के पवित्र वाणी एवं रचनाओं का जो है वो क्या है? संग्रह है। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री एवं इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ है? तो आंसर हमारा जो हो जाएगा इब्न बतूता। क्या है? इब्न बतूता है। और ये कौन सा बुक लिखा है? तो वो है रेहल्ला। क्या है? रेहल्ला। मोहम्मद गवान खालिस्तान के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। और इसका सही जवाब हो जाएगा बहमनी। मोहम्मद गवा बहमनी साम्राज्य के प्रसिद्ध वजीर और वकील था। मोहम्मद गवा बहुत बड़ा विद्वान था। वे कविता लिखते थे। उन्होंने गणित की जानकारी तथा भाषाओं को भी जानकारी थी। गणित की भी जानकारी थी और
भाषाओं पे भी बहुत अच्छी पकड़ थी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सासाराम, बिहार में स्थित है। क्या है? बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? गुरुमुखी लिपि का, और इसका आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव ने जो है वो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। गुरु अंगद ने अपना पूरा जीवन पंजाब के सामान्य लोगों को गुरुमुखी लिपि की शिक्षा देने में बिताया। सिख धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। निम्नलिखित में कौन सा चंगेज खान का समकालीन था? चंगेज खान के समकालीन था तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो एक हो जाएगा। क्या है? एक हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था। जब 1221 ईस्वी में दिल्ली पर चंगेज खान के संभावित हमले की आशंका थी तो चंगेज खान 1221 ईस्वी में समरकंद के जलालुद्दीन को पीछा करते हुए सिंध नदी के तट पर आ गया था। क्या है? किसका पीछा करके? ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो समरकंद के जलालुद्दीन का। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की, और इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद से। क्या है? 10वें जो गुरु थे गुरु गोविंद, उन्होंने खालसा पंथ की जो है स्थापना की थी। 1699 में बैसाखी वाले दिन अनंतपुर साहिब में की थी। क्या है? अनंतपुर साहिब में की थी बैसाखी वाले दिन। भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। बाजार नियंत्रण करने वाला तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी था। मुगल प्रशासन में निम्नलिखित में मुहतसीब कहा जाता है? मुहतसीब कहा जाता है। सही आंसर जो हो जाएगा जैन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी। जैन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी को कहा जाता है। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो 1526 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी के जो है वो हार हुई। क्या है? हार हुई। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल से संबंधित नहीं है? सल्तनत काल से संबंधित नहीं है तो वो है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी सल्तनत काल से संबंधित नहीं है। शेर शाह सूरी का जन्म का जो बचपन का नाम है वो फरीद खां था और वो भारत में जन्मे पठान थे। क्या है? पठान थे, जो 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराकर सूरी वंश के स्थापना किए थे। बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे? तो बुद्धिमानी का। क्या है? बुद्धिमानी का। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 4 हो जाएगा, और वो 9 रत्नों में से एक थे और सबसे बुद्धिमान भी। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? दीन ए इलाही के। आंसर हो जाएगा अकबर ने। क्या है? अकबर ने। दीन ए इलाही नाम से अकबर ने एक नया धर्म बनाया था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला। इसमें प्रमुख हिंदू एवं इस्लाम धर्म थे। इनके अलावा पारसी, जैन, ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी सम्मिलित किया गया था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का। आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। क्या है? जलालुद्दीन खिलजी था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल नवाबों के बीच लड़ा गया और इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है वो जीत हुई। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सासाराम। क्या है? सासाराम। शेर शाह सूरी का मकबरा उनके गृहनगर सासाराम में स्थित है और उसका मकबरा एक कृत्रिम झील से घिरा हुआ है। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई जो 1526 ईस्वी में लड़ी गई। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर है शाहजहां ने बनवाया है दिल्ली के लाल किला को। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था? सोमनाथ मंदिर को, और इसका आंसर होगा महमूद गजनवी। क्या है? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? 17 बार आक्रमण किया है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? पेशवा किसे कहा जाता था? तो मुख्यमंत्री को कहा जाता था, पेशवा कहा था। पेशवा को मुख्य प्रधान भी कहते थे। उसका कार्य सामान्य रीति से प्रजा हित पर ध्यान रखना था। अलबरूनी किसका दरबारी कवि था? अलबरूनी, और इसका जवाब हो जाएगा गजनवी का। क्या है? गजनवी का। अलबरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, विचारक था। वह रबीवा का रहने वाला था और इसका जन्म ख्वारिज्म में हुआ था। अलबरूनी भारत महमूद गजनवी के साथ आया था। अलबरूनी ने तहकीक हिंद या किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने कब की थी? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1922 ईस्वी में। क्या है? 1922 ईस्वी में की थी। 1922 में एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के सिलसिले में मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता की खोज जो है वो आर.डी. बनर्जी ने की। तुगलक वंश का इतिहास किस ग्रंथ में संग्रहित है? तुगलक वंश का इतिहास, और इसका सही आंसर होगा तारीख फिरोज शाही। क्या है? तारीख फिरोज शाही।
नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? तो हो जाएगा आंसर 1206 ईस्वी में। क्या है? 1206 ईस्वी में जो है वो लाहौर से गजनी जाते समय जो है विद्रोही खोखरों ने छुरा भोंककर मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। विद्रोही जो खोखरों ने छुरा भोंककर मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान कब बना? और इसका जवाब हो जाएगा 1211 ईस्वी में। क्या है? 11 ईस्वी। इल्तुतमिश जो है दिल्ली के प्रथम सुल्तान और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है गुलाम था। इल्तुतमिश के गुणों को देखते हुए ऐबक ने उसे गुलामी से मुक्त कर दिया था। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद वह उसके उत्तराधिकारी बना। क्या है? उत्तराधिकारी जो है आराम शाह को पराजित कर दिल्ली का सुल्तान बना। उसका शासनकाल कब से कब तक चला? तो 1211 से 1236 ईस्वी तक। अब 1236 में उसकी बेटी रजिया सुल्तान बनी। कब तक? 1240 ईस्वी तक। अलाउद्दीन ने गुजरात पर कब विजय प्राप्त की? अलाउद्दीन ने, ना कि मतलब जो है वो अकबर ने, अलाउद्दीन ने। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 1297 ईस्वी में। क्या है? 1297 ईस्वी में बघेल शासक राय कर्णदेव को पराजित कर वहां से बहुत सा धन एवं दास काफूर को लेकर जो है वो दिल्ली लौटा। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1526 ईस्वी में। कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और मुगल शासक बाबर के बीच हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 18 फरवरी 1486 ईस्वी को। 18 फरवरी 1486 ईस्वी को। चलिए अगला देखते हैं। आराम शाह। क्या है? आराम शाह का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? आराम शाह का। और इसका आंसर हो जाएगा 1210 से 1211 ईस्वी, मतलब 1 साल। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात सरदारों ने उसके दत्तक पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया, लेकिन उसकी अयोग्यता के कारण इल्तुतमिश ने उसे हराकर गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया? और इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में। क्या है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। शिवाजी को युद्ध कला में निपुण किसने बनवाया? शिवाजी को युद्ध कला में निपुण किसने बनवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा कोंडदेव ने। क्या है? दादा कोंडदेव एक मराठा ब्राह्मण और महान नेता शिवाजी के गुरु और अभिभावक थे। कोंडदेव अपने इस शिष्य के मन में बचपन से साहस और पराक्रम के उदार भाव के साथ साथ प्राचीन भारत के महान हिंदू वीरों के प्रति श्रद्धा की भावना भरी। उन्हीं से प्रेरित होकर शिवाजी ने भारत में स्वराज्य स्थापित करने का जो है वो संकल्प लिए थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो आंसर हो जाएगा 10वें गुरु थे। क्या है? 10वें गुरु थे। अगर पहले गुरु की बात करते हैं तो कौन थे? तो वो थे गुरु नानक। क्या है? नानक। दूसरे थे अंगद देव। क्या है? अंगद देव। तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास। क्या है? अमरदास। चौथे गुरु थे रामदास। क्या है? रामदास। 5वें गुरु थे अर्जुन देव। क्या है? अर्जुन देव थे। 6ठे हरगोविंद थे। क्या है? हर गोविंद थे। 7वें हर राय थे। क्या है? हर राय थे। 8वें जो थे वो क्या है? हर किशन। क्या है? हर किशन थे। 9वें जो है वो तेग बहादुर थे। तेग बहादुर। और जो 10वें थे वो गोविंद सिंह। क्या है? गोविंद सिंह। यहाँ 10 गुरु के नाम लिख दिए गए हैं सिलसिलेवार, आप देख सकते हैं। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? तो अहमदनगर में। क्या है? अहमदनगर में। कब हुआ है? तो 1707 ईस्वी में। क्या है? 1707 ईस्वी में। निम्नलिखित में से मिलान करें कौन से इतिहासकारों उनके निवास संबंधित देशों के बारे में जो है वो सही है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा सही है। अगर अब्दुल रज्जाक के, तो अब्दुल रज्जाक समरकंद के थे। इब्न बतूता जो है वो मोरक्को के। मार्को पोलो जो है वो इटली के। और पीटर मुंडी जो है वो इंग्लैंड के। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? वो 4थे नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफ्तजंग मकबरे का निर्माण किया? सफ्तजंग मकबरे का निर्माण किया। और इसका सही जवाब होगा नवाब शुजा-उद-दौला। क्या है? नवाब शुजा-उद-दौला। दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनवाया था, जिसने सीरी का किला बनवाया था। और इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी का किला नई दिल्ली शहर में अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान बनाया गया था, ताकि शहर को मंगोलों के हमले से बचाया जा सका। क्या है? बचाया जा सका। शहर का नाम, सर का अर्थ जो होता है सिर होता है। दिल्ली में सीरी किले का इतिहास के अनुसार लगभग 8000 मंगोल सैनिकों को सिर शहर में दफन किए गए थे। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो सासाराम बिहार में। क्या है? सासाराम बिहार में जो है ये स्थित है।
और यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है। इसके वास्तुकार मीर मोहम्मद अली बाल खान थे। यह भी कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। वास्तुकार जो थे मीर मोहम्मद अलीबाल खान के द्वारा जो है वो डिजाइन किया गया था। अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? मेवाड़ का शासक कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा राणा प्रताप। क्या थे? राणा प्रताप। मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा किसके अनुरोध पर लिखा? मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा किसके अनुरोध पर लिखा? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा अकबर के अनुरोध पे। गुलबदन बेगम सम्राट बाबर की बेटी थे। उसने अपने भतीजे सम्राट अकबर के अनुरोध पर अपने सौतेले भाई सम्राट हुमायूं के जीवन का लेखा जोखा जो है हुमायूं नामा लिखा। क्या है? हुमायूं नामा लिखा। नेक्स्ट है कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? कन्नौज की लड़ाई, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हुमायूं और शेरशाह के बीच में कब लड़ी गई थी कन्नौज की? तो 17 मई 1540 ईस्वी को जो है वो लड़ी गई। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप शेरशाह के लिए निर्णायक जीत हुआ। शेरशाह आगरा और दिल्ली का सम्राट बना। निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? निकोलो कोंटी नामक, और इसका सही आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम के। क्या है? देवराय प्रथम के शासनकाल में जो है वो निकोलो कोंटी जो है वो आया था। क्या है? भारत आया था। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? क्या है? कौन सा सत्य है हमें ये बताना है। तो आइए देखते हैं। वह मोरक्को से था, बिल्कुल सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया, बिल्कुल। वह रेहला लिखा था, बिल्कुल सही। ये तीनों सही है, यानी सभी सत्य है। आंसर जो हमारा हो जाएगा चौथा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की? और इसका आंसर होगा सादत खान। क्या है? सादत खान। सादत खान ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह से बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्राप्त की। वह अवध के जमींदारों और जागीरदारों के बीच शांति लाने में सक्षम था और उसके सक्षम प्रबंधन के माध्यम से राज्य की आय 7 मिलियन से बढ़कर 20 मिलियन हो गई थी। नेक्स्ट है अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है धार्मिक सहनशीलता। क्या है? धार्मिक सहनशीलता। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था और इसका आंसर हो जाएगा अलवार संतों द्वारा किया गया था। क्या? अलवार संतों के द्वारा जो है वो किया गया था। और शैव संत क्या होते हैं? वैष्णव जो होते हैं, वैष्णव उन्हें अलवार कहा जाता है। और जो शैव संत होते हैं, क्या है? शैव संत उन्हें क्या कहा जाता है? नैनार। क्या है? नैनार कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है? चैतन्य महाप्रभु के किस संप्रदाय से संबंध है? और इसका आंसर हो जाएगा वैष्णव से है। क्या है? वैष्णव से। उनका जन्म हुआ था 1486 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चैतन्य राधा कृष्ण पंथ के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया था कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? रक्त और लौह की। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, बलबन। क्या है? बलबन। अगला प्रश्न है प्रथम मुगल शासक कौन था? प्रथम मुगल शासक कौन था? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वो बाबर है। और इसके पिता का नाम जो है उमर शेख मिर्जा का सबसे बड़ा बेटा था। यानी पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और प्रथम मुगल शासक भी था। मुगल काल में खालिस्तान उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है कश्मीर। क्या है? कश्मीर। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? तो किसने कहा था? तो वो बलबन ने कहा था। क्या है? बलबन ने कहा था। और ये निरंकुश शासक था। क्या है? निरंकुश शासक था। उन्होंने व्यक्त किया कि राज्य तत्व पृथ्वी पर ईश्वर का उपशासन है, नियामत ए खुदाई, और यह केवल भविष्यवाणी के बाद था, इसलिए उसके कार्यों को रईसों या लोगों द्वारा नहीं आंका जा सकता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? और इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। क्या है? औरंगजेब ने। मस्जिद का इस्तेमाल किले की महिलाओं द्वारा भी किया जाता था, ये ध्यान रखिएगा। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, वो भी सेकेंड वाले। अब प्रथम मुगल शासक कौन था? तो वो था बाबर। क्या है? बाबर। और अंतिम कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। सल्तनत काल में दीवान ए ईसा किस विभाग का प्रमुख था? दीवान ए ईसा। आंसर हो जाएगा पत्राचार विभाग। क्या है? पत्राचार विभाग था। नेक्स्ट है मुगल काल में जिस भूमि का स्वामित्व जो है, स्वामित्व सीधे सुल्तान का होता था, उसे क्या कहते थे?
और इसका सही आंसर होगा खालिस। क्या है? खालिस भूमि का संबंध सीधे सम्राट के स्वामित्व वाली भूमि से था। यह सम्राट की एकमात्र संपत्ति थी एवं साम्राज्य के शाही खजाने का हिस्सा नहीं थे। मंसूर चित्रकार किस सुल्तान के राज दरबार में रहता था? मंसूर चित्रकार, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर के। क्या है? जहांगीर के। उस्ताद मंसूर जो है 1590 से 1624 ईस्वी में फला फूला और 17वीं सदी के चित्रकार और दरबारी मुगल कलाकार भी थे। नेक्स्ट है, भारत में तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? तैमूर लंग का आक्रमण, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 1398 ईस्वी में। क्या है? 1398 ईस्वी में तैमूर ने उत्तरी भारत पर आक्रमण करने के दौरान तुगलक वंश के सुल्तान नासिर उद दीन महमूद शाह तुगलक द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत पर हमला किया था। किस शासक को अभिनव भारताचार्य कहा जाता है? अभिनव भारताचार्य कहा जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा महाराणा कुंभा को। क्या है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। 115 के जो है वो 3 हो जाएगा। क्या है? 3 हो जाएगा। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर तो कहा जाता है जैनुल आबदीन को। क्या है? जैनुल आबदीन को कहा जाता है। उसने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई कदम जो है वो उठाए थे। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी दिल्ली सल्तनत की, और इसका जवाब हो जाएगा फारसी। क्या है? फारसी थी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई? गुरु गोविंद सिंह की जो है हत्या कब हुई? तो 1708 ईस्वी में, और ये 10वें गुरु थे। क्या थे? 10वें गुरु थे। अगला प्रश्न है कि चौथ और सरदेशमुखी का संबंध किस शासक से था? इसका सही आंसर हो जाएगा वो है शिवाजी। क्या है? शिवाजी। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा अंगद ने। क्या है? अंगद ने, और वे दूसरे जो है वो गुरु थे। क्या है? दूसरे गुरु थे। गुरुमुखी का अर्थ होता है गुरु के मुख से। गुरुमुखी लिपि वर्णमाला या 35 आखर के पात्रों का एक जो है वो ग्रिड बनाने के लिए समूहीकृत किया जाता है, जिसमें 3 स्वर और 32 व्यंजन है। क्या है? 3 इसमें जो है स्वर है और 32 जो है वो क्या है? व्यंजन है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। एक तरफ इमारत है, एक तरफ जो है वो क्या है? निर्माता है। तो अलाई दरवाजा का जो निर्माण कराया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने। आगरे का किला का निर्माण जो करवाया वो किसने करवाया है? तो वो किया है अकबर ने। क्या है? अकबर ने किया है। इतिमद उद दौला का मकबरा का निर्माण जो है वो किया है नूरजहां ने। क्या है? नूरजहां ने। और दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया है किसने? दिल्ली के लाल किला का तो वो हो जाएगा शाहजहां ने। शाहजहां। तो आंसर हमारा जो 121 का हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो दूसरे नंबर का हो जाएगा। क्या है? दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। क्या है? पटना जो है बिहार की राजधानी है, वो पटना में हुआ था। और कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में। जहान आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है तो वह मुनीस अल अरबाब। क्या है? मुनीस अल अरबाब। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक प्रसिद्ध सूफी संत है जो 12वीं शताब्दी में अजमेर शहर में बस गए थे। जहान आरा ने मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी जिसका शीर्षक था मुनीस अल अरबाब। मुनीस अल अरबाब। वह शाहजहां एवं मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। निम्नलिखित में कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है जरीबा। क्या है? जरीबा। बादशाह अकबर ने अपने मंत्री टोडरमल की सहायता से भूमि का वर्गीकरण किया एवं प्रत्येक को अलग अलग राजस्व देना तय किया। पोलज जो है वह भूमि थी जिस पर प्रत्येक फसल के लिए लगातार खेती की जाती थी और इसे कभी भी परती नहीं रहने दिया जाता था। परौती वह भूमि थी जो कुछ समय के लिए खेतों से बाहर रखी जाती थी, माने खेती से बाहर रखी जाती थी ताकि वह अपनी ताकत वापस पा सके। और चच्चर वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों में जो है परती पड़ी हो रहती थी। और बंजर 5 साल या उससे अधिक समय से बिना खेती वाली भूमि को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग खाली स्थान जो था, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है सैन्य था। दीवान ए अर्ज क्या था? वो सैन्य था। मूल रूप से सैन्य विभाग था जिसका प्रबंधन अरीज ए ममालिक द्वारा किया जाता था। वह शाही सेना के नियमन और संरक्षण के लिए जवाबदेह था। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है बरार। क्या है? बरार। किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार बाहर तस्लीम और जमीन बोझ लागू किए गए? और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? शाहजहां। क्या है? शाहजहां। अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया? और इसका आंसर हो जाएगा वो है रजिया सुल्तान ने।
दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान इल्तुतमिश बलबन को बुद्धिमत्ता और क्षमता से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें 40 दासों के प्रसिद्ध दल के सदस्य के रूप में जो है नामांकित किया। और रजिया सुल्तान के शासनकाल के दौरान उन्हें अमीर ए शिकार यानी हंट के भगवान के पद पर जो है पदोन्नत किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा 7। क्या है? 7। अकबर के शासनकाल के दौरान बिहार के सूबे को गंगा नदी के उत्तर और दक्षिण क्षेत्र के 2 व्यापक और समान भागों में विभाजित किया गया था। बिहार के सूबे में 7 सरकारें थी जिन्हें 199 परगना में विभाजित किया गया था। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? परगना को। और इसका जवाब हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। क्या है? शेरशाह सूरी ने विकसित किया था। आलमगीरनामा को किसने लिखा? आलमगीरनामा को किसने लिखा है? और इसका आंसर होगा मिर्जा मोहम्मद काजिम। मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा है। किसने खूत और मुकदमे को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? किसने खूत और मुकदमे को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो था अलाउद्दीन खिलजी। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग सभी छोटे एकता को समाप्त कर दिया और इन जमीनों को खालसा या क्रॉन भूमि के अधीन कर दिया। दोआब की लगभग पूरी भूमि को खालसा के अधीन कर लिया गया। अब खालसा भूमि में राजस्व सीधे राज्य के द्वारा जो है वो एकत्र किया जाता था। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया? और इसका आंसर हो जाएगा वो है बलबन। क्या है? बलबन। कब से कब तक राज्य किया था? तो 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक। सिजदा और पापोस की शुरुआत जो किया था वो बलबन ने ही किया था। सिजदा में लोगों को सुल्तान के अभिवादन करने के लिए घुटनों के बल झुकना पड़ता था और सिरे को जमीन में जो है वो जो है क्या करता है? छूना पड़ता था। भारत का अंतिम मुगल शासक जो है वो कौन था? अंतिम मुगल शासक तो बहादुर शाह जफर सेकेंड था और प्रथम जो था कौन था? प्रथम बाबर था। 1756 में सिराज उद दौला खालिस्तान के बाद बंगाल के नवाब बने और इसका आंसर हो जाएगा अलीवर्दी खां। सिराज ने अपने 1756 में 23 साल की उम्र में बंगाल का नवाब के रूप में अपने नाना अलवर्दी खान की जगह ली। अलवर्दी खान जो है वो क्या है? 1671 से 9 अप्रैल 1756 तक जो है वो क्या गए थे? राज किए। आंसर हो जाएगा ये 4। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे खालिस्तान के द्वारा वहन किए जाते थे और इसका आंसर हो जाएगा राज्य के द्वारा वहन किए जाते थे। आईने अकबरी किसने लिखी है? आईने अकबरी। इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने। क्या है? अबुल फजल ने। और किस भाषा में लिखे? तो वो है फारसी भाषा में। क्या है? फारसी भाषा में। इसके खंड 3 और इस पुस्तक के सबसे बड़े हिस्से के अंतिम भाग में अकबरनामा यानी अकबर की खाता की रचना की गई है, उसे भी अबू फजल द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? और इसका सही आंसर होगा कृष्णदेव राय। क्या है? कृष्णदेव राय, जो 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक जो है वो राज्य किए। समृद्धि ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता, स्थायित्व और शांति की गारंटी देती है, यह किसने कहा था? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी ने। क्या है? जियाउद्दीन बर्नी ने। अपने तारीख फरिश्ता में जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, तारीख फरिश्ता बुक में, कि दिल्ली सल्तनत सैद्धांतिक रूप से धर्मतंत्र थी लेकिन व्यवहार में एक विदेशी अभिजात वर्ग द्वारा समर्थित एक सैन्य निरंकुश जो है वो शासन था। क्या है? शासन था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? सही रूप में जो है सुमेलित नहीं है। अलाई दरवाजा को अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, सही है। जमात खाना मस्जिद बलबन को, ये जो है वो गलत है। जमात खाना मस्जिद या खिलजी मस्जिद दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद है। 1315 से 1325 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी वंश के पुत्र खीज खान द्वारा जो है ये निर्मित किया गया था। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश द्वारा निर्माण किया गया था। हिसार को फिरोज शाह तुगलक, ये सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या होता है? अमरम शब्द का तो ये होता है सैनिकों का अनुदान। क्या है? सैनिकों का अनुदान। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, 1707 ईस्वी में। क्या है? 1707 ईस्वी में। ऐसे कहा जाता है क्या है? जिंदा पीर। क्या है? जिंदा पीर भी कहा जाता है। और महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में मृत्यु हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? और इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को के। क्या है? मोरक्को के। पुस्तक का नाम क्या है जो लिखा है? रेहल्ला। क्या है? रेहल्ला।
इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13वीं सदी में। क्या है? 13वीं सदी में। 21 वर्ष की छोटी आयु में ही अपना घर छोड़ दिया था इब्न बतूता। क्या है? इब्न बतूता 1333 में दिल्ली के तत्कालिक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शाही दरबार में वो आया था। क्या है? शाही दरबार में जो है वो आया था। मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? कौन अधिकारी जो है वो देखता था? तो आंसर हमारा हो जाएगा वो है दीवान। क्या है? दीवान। मुगल राज में 4 मुख्य विभाग थे और केंद्र सरकार के 4 मुख्य अधिकारी दीवान थे। मीर बख्शी, मीर शमा, सद्र, ये सब जो थे वो मुख्य अधिकारी थे। दीवान जिसे वजीर या मुख्यमंत्री भी कहा जाता है, उनके बीच प्राथमिक ध्यान रखता था और राजस्व और वित्त की देखभाल करता था, लेकिन व्यय और संबंधित विभागों के सभी मामलों का अवलोकन करता था, सभी शाही आदेशों को दर्ज करता था और जिला फौजदारों का कर्तव्य और व्यय भी सौंपता था। ये था भारत के मध्यकालीन इतिहास। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।